अब खैबर में हजरत अली इस बात के लिए मशहूर है कि उन्होंने खैबर में एक बहुत भारी दरवाजा उठाया था। लेकिन सिर्फ ये दरवाजा नहीं, बल्कि हजरत अली ने खैबर को फतह करके मदीना की पूरी इकोनॉमी भी उठा दी थी। खैबर हजरत अली की जिंदगी की आखिरी जंग नहीं थी, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ये बता दिया था कि आगे जाकर हजरत अली मुसलमानों के एक बहुत बड़े लीडर बनेंगे। एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के साथ कहीं जा रहे थे। अचानक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जूता फट गया, तो हजरत अली आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जूता लेकर उसे ठीक करने लगे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के साथ थोड़ा आगे चले और फिर सहाबा से कहा कि तुम सब में एक आदमी ऐसा होगा जो कुरान की तफसीर के लिए ऐसे ही लड़ेगा जिस तरह मैं कुरान के लिए लड़ा हूँ। जिस पर अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने पूछा कि क्या वो मैं हूँ? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा नहीं, बल्कि ये शख्स वो होगा जो इस वक्त मेरा जूता ठीक कर रहा है और आगे जाकर बिल्कुल ऐसा ही। खैबर की फतह इतनी बड़ी थी कि इस फतह के बाद आहिस्ता आहिस्ता अरब के कबीले मुसलमानों के सामने अपना सर झुकाने लगे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरब के सबसे ताकतवर लीडर बनने लगे। और आखिर खैबर के सिर्फ एक साल बाद मक्का वालों ने मुसलमानों के साथ सुलह हुदैबिया तोड़ दी और अब मुसलमान इतने स्ट्रांग थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10,000 की फौज लेकर मक्का को फतह करने के लिए रवाना हुए। इससे सिर्फ 8 साल पहले एक ऐसा दिन भी आया था जब हजरत अली अकेले मक्का से हिजरत करके मदीना गए थे और अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 10,000 की फौज लेकर हजरत अली भी दोबारा मक्का एंटर हुए और मक्का को फतह करके हजरत अली और बाकी सहाबा ने वहां के काबा के अंदर सारे बुतों को तोड़ दिए और इस तरह मुसलमानों ने आखिर मक्का को फतह कर लिया। मक्का को फतह करने के बाद हजरत अली इस्लाम की अगली जंगे हुनैन में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मजबूती से खड़े रहे और ये जंग भी मुसलमान जीत गए, जिसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस अपने कैपिटल मदीना चले गए। और अब मक्का को फतह करने के बाद पूरा अरब मदीना को अपना कैपिटल मानने लगा और हर तरफ से लोग आकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर बैत करने लगे। अब जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे अरब को यूनाइट कर दिया था, ये देखकर उस वक्त की सुपर पावर आहिस्ता आहिस्ता मदीना की ताकत से डरने लगी। द ग्रेट रोमन एम्पायर। इसीलिए मुसलमानों की ताकत और भी ज्यादा बढ़ने से रोकने के लिए अब रोमन एम्पायर मुसलमानों पर हमले की तैयारी करने लगे। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसकी खबर मिली, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी रोमन एम्पायर से जंग के लिए 30,000 मुसलमानों की फौज जमा की